Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. First of all, thanks all of you. I'm genuinely grateful. आप सब लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, idioms लिखे और जो 10 मोस्ट पॉपुलर idioms हैं वो मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं और एक वीडियो पे मैंने काम करना शुरू कर भी दिया है जो आपको संडे को मिल जाएगी. इसमें 10 मोस्ट पॉपुलर idioms जो होंगे हमारी दो वीडियो से हम उनको कवर करेंगे. और जिन लोगों के idioms को इतनी अटेंशन मिली नहीं, इतने लाइक्स नहीं मिले ड्यू टू वेरियस रीजंस, टाइमिंग की वजह से या वटेवर, डोंट लूज़ हार्ट. ऐसा नहीं है कि मैं उनको इग्नोर कर दूंगा. मैंने ऑलमोस्ट सारे idioms वेदर दे गॉट 0 लाइक्स और 30 और 40 लाइक्स, मैंने सबको अलग से एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में लिख दिया है और वो सारे idioms कवर किए जाएंगे इन द हिंदू वोकैब सीरीज सूनर और लेटर. सो have no fear until I am here. So with all that clear, crystal clear, let's start with today's vocab. Before we start discussing the words, let's have a look at the quotation of the day. Be kind, for everyone you meet is fighting a harder battle. जिससे भी मिलो आप लाइफ में, ये एक बस रिमाइंडर है. ऑफ कोर्स कोई आपको निराली बात नहीं बता रहा, बट जिस आदमी से भी, जिस व्यक्ति से भी आप मिलो, विनम्रता से उनसे पेश आइए. आपको नहीं पता वो अंदर से किस तरीके की एक जंग लड़ रहे हैं अब अंदर से दुनिया से. यू डोंट नो हाउ हार्ड देयर बैटल इज़. बैटल मतलब जंग ऑफ कोर्स. सो या, जस्ट बी काइंड टू एवरीवन यू मीट. इट्स जस्ट अ रिमाइंडर ऑफ कोर्स. देखो, पहला शब्द है इंसेंडियरी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. और पहले द हिंदू में देखते हैं इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं. पूरा आपको थोड़ा इसमें बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगा, फिर अच्छे से समझाऊंगा. So far, China's reactions have been on predictable lines, though perhaps more incendiary than in the past. आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली दलाई लामा गए. दलाई लामा तिब्बत को आज़ादी दिलाना चाहते हैं. चाइना दलाई लामा को पसंद नहीं करता, तो अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना मानता है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. तो दलाई लामा जब अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो चाइना को बहुत गुस्सा आता है इस बात से. तो उन्होंने यूजुअली जब भी दलाई लामा जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, तो चाइना एक सर्टन टाइप का एक प्रोटेस्ट करता है कि अच्छा नहीं किया, हमारे रिलेशंस को इससे झटका पहुंचेगा वगैरह. मगर इस बार जो उनका रिएक्शन था थोड़ा ज़्यादा इंसेंडियरी था. इंसेंडियरी का मतलब होता है कुछ ऐसा कहना जो आग लगा दे. तो इस बार सही में उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के रिएक्शन दिया इस विज़िट का. तो इंसेंडियरी के देखिए हम सिनोनिम बना सकते हैं. इट कैन बी प्रोवोकेटिव. कोई ऐसी चीज़ कहना जिससे आप प्रोवोक हो. अब जैसे कोई किसी के रिलीजन के बारे में या उसके कोई भी जो चीज़ उसके बहुत करीब है उसके बारे में कोई इंसेंडियरी कमेंट करे, आग लगाने वाली कमेंट करे, तो सामने वाला बंदा क्या होगा? ही विल बी प्रोवोक्ड. वो उसको रिएक्शन देने पर आप क्या कर रहे हो? फोर्स कर रहे हो. ऑलमोस्ट इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है, ठीक है, आग लगाने वाला. तो वैसे इंसेंडियरी टू बी ऑनेस्ट सिर्फ स्पीचेस या स्टेटमेंट्स नहीं होती. इंसेंडियरी कोई इंसान है या कोई बॉम्ब है उसको भी आप कह सकते हो. इन्फ्लेमेटरी सा कोई बॉम्ब हो या कुछ भी हो, वहाँ पर भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो. मगर ज़्यादातर इसको कोई स्टेटमेंट या कोई स्पीच के लिए यूज़ करते हैं. रेबल राउजिंग देखो एक ऐसा शब्द है जो कल लोग पता नहीं कम से कम 10-12 लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर रेबल राउजिंग कवर करो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. मुझे समझ नहीं आया कि व्हाट्स सो इंपॉर्टेंट अबाउट इट. सिंपल सा वर्ड है रेबल राउजिंग. इट बेसिकली हैज़ द सेम मीनिंग एज इंसेंडियरी डज, कि कोई चीज़ जो थोड़ा भड़काऊ हो. मैं इसको अलग से भी कवर करूँगा बिकॉज ऑफ पॉपुलर डिमांड, मगर अभी के लिए समझ लो कि ये इंसेंडियरी का सिनोनिम है. अच्छा, तो हम यहाँ पे इसके सेंटेंस एक बनाकर देखते हैं इसका. डोनाल्ड ट्रंप. अब मुझे एक आदमी ने यही मैसेज किया था कि सर वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद डोनाल्ड ट्रंप. इतने सारे आप सेंटेंसेस बनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे. वेल माई डियर लिसनर, ऑल आई हैव टू से इज माइंड योर ओन बिजनेस. देखो, डोनाल्ड ट्रंप गेव एन इंसेंडियरी स्पीच टू अट्रैक्ट द लाइमलाइट. लाइमलाइट मतलब अट्रैक्शन लोगों का. अब कई बार लोग भड़काऊ भाषण क्यों देते हैं? बिकॉज वो चाहते हैं कि पब्लिक की जो अटेंशन है उनकी तरफ हो जाए. तो पॉलिटिक्स में लोग इंसेंडियरी भाषण इसलिए काफ़ी देते हैं. उल्टा क्या होगा इंसेंडियरी का? पीस मेकिंग, जो शांतिपूर्ण बातें करे. कामिंग. देखिए, अब सब लोगों का जो फेवरेट वर्ड है रेबल राउज़र, इसको डिस्कस करते हैं. पता नहीं परहैप्स इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि खूब सारे आर्स हैं. रेबल राउज़र, इट्स फन टू
प्रोनाउंस इट। देखो, इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो मासेस को ना भड़का दे, ऑलमोस्ट उनको नफरत की तरफ ढकेल दे, उनको वायलेंस की तरफ ले जाए। इसके हम सिनोनिम्स बना सकते हैं, कोई एक एजिटेटर हो, कोई ट्रबल मेकर हो, कोई इंसेंडियरी हो। इंसेंडियरी बिल्कुल एक नाउन भी हो सकता है, ठीक है, दैट पर्सन इज इंसेंडियरी, आप नाउन के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। हिंदी में देखिए इसका होगा भीड़ को भड़काने वाला व्यक्ति। तो रेबल राउजर जो होते हैं इनको पॉलिटिक्स में बहुत यूज़ किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन सीजन में। तो ऐसा ही मैंने यहाँ पे सेंटेंस ही बनाया है कि सो एंड, जो किसी का भी नाम ले लीजिए, ही इज़ अ प्रोफेशनल रेबल राउजर। तो कई लोग होते हैं जिनमें टैलेंट होता है इनबॉर्न, के लोगों में आग लगाने का टैलेंट होता है उनमें, तो ऐसी भाषा बोलते हैं, इस तरीके का उनका ऐसी टोन होती है उनकी कि क्राउड को आपस में लड़वा देते हैं वो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ही इज़ अ प्रोफेशनल रेबल राउजर एंड इज़ ए डार्लिंग ऑफ पॉलिटिशियंस ड्यूरिंग द इलेक्शन सीजन। डार्लिंग ऑफ पॉलिटिशियंस मतलब पॉलिटिशियंस बहुत चाहते हैं उसको, क्योंकि सीधी सी बात है, पॉलिटिशियंस दे प्रीटी मच वर्क ऑन द सिंपल फार्मूला डिवाइड एंड रूल। लोगों को बांट दो, अपना एक वोट बैंक बना लो और उनसे वोट ले लो, एंड होपफुली तुम्हारा वोट बैंक सबसे बड़ा होगा और तुम पावर में आ जाओगे। सो ऐसा आदमी ही विल बी लव्ड बाय पॉलिटिशियंस, कोई रेबल राउजर हो। तो यहाँ पर देखो, अब वर्ड बाय वर्ड भी समझा देता हूँ। रेबल होती है भीड़, सिंपल, ठीक है, रेबल मतलब भीड़। राउजर, देखिए आपने एक इंग्लिश में वर्ड पढ़ा होगा, AROUSE, अराउज, किसी को जगाना, ठीक है, किसी को जगाना। तो राउजर भी वहीं से ही आता है, मतलब जगाने वाला। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स रेवोल्यूशनरी वे में कह रहे हैं ना, वेरी नेगेटिव वे, भीड़ को जगाने वाला के तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, या वो कम्युनिटी तुम्हारे साथ गलत कर रही है, या ये कम्युनिटी गलत कर रही है, एंड दे ऑल फाइट, ठीक है। सो ये एक रेबल राउजर करता है। देखिए अगला शब्द है अरमाडा। ये काफ़ी एक आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। वैसे द हिंदू में भी आया था, ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग इट। अरमाडा का देखिए बड़ा सिंपल सा मतलब होता है वॉरशिप्स की एक फ्लीट। अब मान लो इंडिया का आपके पास, आपको पता ही हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, और दुनिया भर की और मतलब वॉरशिप्स हैं। तो मान लो सारी की सारी इकट्ठी कहीं पे जा रही हो, तो आप कहोगे इट इज़ एन अरमाडा, ठीक है, एक अरमाडा जा रहा है कहीं पे। तो दुनिया बहुत सारी है, पूरी फ्लीट होती है वॉरशिप्स की, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों आजकल अरमाडा क्यों इतना यूज़ हो रहा है? जैसे आपको पता है नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे किम जोंग उन राज करते हैं, उनकी अमेरिका के साथ कभी बनी नहीं, दोनों एक दूसरे को काफ़ी धमकियाँ देते रहते हैं। मगर रिसेंटली अब लग रहा है कि यूएस शायद नॉर्थ कोरिया पे अटैक ही कर दे। तो ट्रंप ने रिसेंटली कहा है कि वी आर सेंडिंग एन अरमाडा। तो उन्होंने कहा है कि हम नॉर्थ कोरिया की तरफ हमने एक अरमाडा भेज दिया है। तो यहाँ पे द हिंदू में ये कह रहे हैं कि हालांकि ऐसी कुछ चीज़ है नहीं। ये बड़ा इन्होंने इंटरेस्टिंग तरीका यूज़ किया है यहाँ पे ये पूरी बात समझाने का। ये कह रहे हैं दो यूएस ऑफिशियल्स डिस्क्राइब द मूव एज मेयरली कॉशनरी मतलब बस हम एक तरीके से सावधानी बरत रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया किसी को अटैक ना कर दे, इसलिए हमने वहाँ पर फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स भेजी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हु हैज़ मेड नॉर्थ कोरिया अ की फॉरेन पॉलिसी कंसर्न फॉर ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन, यूज द वर्ड अरमाडा समवॉट ऑमिनसली। ऑमिनसली का क्या मतलब होता है ये भी आपको समझाऊंगा ताकि पूरा आपको समझ में आ जाए अच्छे से ही। मगर अरमाडा समझ लो बेसिकली, वेल देखो 90% ऑफ द टाइम्स इसको नेवी के संदर्भ में इसको यूज़ करते हैं कि कोई एक बहुत सारी कोई वॉरशिप्स कहीं पर जा रही हो तो आप कहोगे अरमाडा जा रहा है। मगर कोई मिलिट्री यूनिट्स खूब सारी हो, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि थोड़ा अनकन्वेंशनल है, हो सकता है कोई आपको लोग कह रहे नहीं ये सही नहीं है, बट इट कैन बी यूज, कोई इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा सेंटेंस है, द ब्रिटिश सेंट इट्स अरमाडा टू फेंड ऑफ द जर्मन सबमरीन्स। फेंड ऑफ मतलब एक तरीके से रोकने के लिए, जर्मन सबमरीन्स को रोकने के लिए द ब्रिटिश नेवी ने क्या किया, अपना अरमाडा भेजा। सो याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए अगला शब्द है उसी आर्टिकल से, ऑमिनसली। ऑमिनसली सीधी सी बात है, एक एडवर्ब है, ठीक है, इससे ली हटा दो, ये एडजेक्टिव बन जाएगा ऑमिनस, ठीक है। तो मैं एज एन एडवर्ब आपको समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। देखो अगर आप कहते हो कि कोई चीज़ ऑमिनस है, उसको आप डिस्क्राइब करने के लिए ऑमिनस शब्द का इस्तेमाल करते हो, तो मतलब कि वो चीज़ आपको चिंता दे रही है, वो चीज़ आपको लगता है कि एक साइन है
कि आने वाले टाइम में कुछ खराब होने वाला है, ठीक है, कि अमंगल टाइप का आप कह लो, ठीक है, सिनिस्टर, मेनेसिंग, थ्रेटनिंग सी कोई चीज़ हो, ओमिनस सी कोई चीज़ हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक सेंटेंस बनाया कि ओमिनसली वर्ल्ड वॉर 3 इज़ बीइंग सर्च्ड बाय लॉट ऑफ पीपल। अब आपको ये भी न्यूज़ आपने सुनी होगी कि गूगल या याहू जैसे जो सर्च इंजन है, वहाँ पे रिसेंटली वर्ल्ड वॉर 3, मैंने 3 बोला था ना, हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 की जो सर्च है वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई है अचानक से। जैसे ही यूएस ने अपना जो अर्माडा है वो नॉर्थ कोरिया की तरफ भेजा, तो लोगों ने अचानक से वर्ल्ड वॉर 3 सर्च करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को फीलिंग आ रही है कि जिस तरीके से दुनिया एक अनस्टेबल स्थिति पर जा रही है, हो सकता है कि हम तीसरे विश्व युद्ध के बहुत ज़्यादा पास हो, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध को वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। तो इंसान वैसे ही सोच रहे होंगे यार बहुत टाइम हो गया, विश्व युद्ध नहीं किया, सो एक जम के लड़ाई करते हैं, ठीक है। सो याद रखना, ऑल दीज साइंस व्हाट आर दे आर ऑमिनस साइंस। ऐसे लग रहा है कुछ खराब होने वाला है। देखो, ऑमिनस का एक समवॉट एक एंटोनिम हो सकता है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस ये एक एडजेक्टिव है। देखो यहाँ पर इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। ऑस्पिशियस मतलब कोई आपको कोई चीज़ जो एनकरेजिंग लगे, उल्टा एक तरीके से जो आपको थ्रेटनिंग लगे, जिससे आपको थोड़ा लगे कि कुछ ख़राब होने वाला है। ऑस्पिशियस मतलब कि आपको लग रहा है कि ये प्रॉमिसिंग है, ये ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब एक अच्छी शुरुआत की एक आपको निशानी दे रही है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ब्लीक, डार्क, डिप्रेसिंग, ठीक है, डिस्करेजिंग। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है सिंपल सा, हिज करियर स्टार्टेड ऑस्पिशियसली। अब मैं ओमिनसली कहूँगा कि अगर वो 0 रन पे आउट हो जाता तो मैं कहूँगा कि बहुत ही ओमिनसली स्टार्ट हुआ उसका करियर, क्योंकि 0 रन पे आउट हो गया पहले मैच में। तो मगर अगर कोई इंसान, कोई बैट्समैन है, पहले वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी मार दे, तो आप कहोगे हिज करियर स्टार्टेड ऑस्पिशियसली। एक बहुत ही एनकरेजिंग, प्रॉमिसिंग, ऑप्टिमिस्टिक शुरुआत थी उसकी। देखो अगला शब्द है प्राउएस। प्राउएस के 2 अलग अलग मीनिंग है। मैं दोनों आपको 2 अलग अलग स्लाइड्स में बताऊंगा, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो देखो यहाँ पे द हिंदू में कह रहे हैं कि पोलार्ड, आई थिंक मुंबई इंडियंस की तरफ खेलते हैं, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो देखो पोलार्ड ने काफ़ी अच्छा कहीं पे परफॉर्मेंस दी होगी, तो कह रहे हैं कि पोलार्ड शो केसेस हिज प्रोवेस। शो केसेस मतलब दिखाई उन्होंने दुनिया के सामने अपनी प्रोवेस। प्रोवेस मतलब जो उनके पास एक, जो उनका टैलेंट है, जो उनके पास जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, जो उनके पास स्किल है, जो मास्टरी है जिस चीज़ की उनके पास, बेसिकली अपना टैलेंट दिखाया उन्होंने, ठीक है, बाजूबल दिखाया गया, कितना दम है मेरे में। एक तो हो गया ये प्रोवेस। तो यहाँ पर एक सिंपल सा सेंटेंस है। दूसरा भी मीनिंग क्या होता है इसका वो भी आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस है, ही इज़ एजाइल इन द फील्ड एंड ऑल्सो पोजेसेस एक्यूरेट थ्रोइंग प्रोवेस फ्रॉम द डीप। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी क्रिकेट की बात करें, डीप का मतलब यहाँ पे बाउंड्री के पास। आपको पता है क्रिकेट फील्ड होती है, तो यहाँ पर तो विकेट हो जाती है, मगर बॉल कभी यहाँ भी आती है, यहाँ पर भी आती है। तो मतलब कोई बॉल यहाँ पे चली जाए, बड़ी तेज़ी से वो फील्डर वहाँ पर कीपर के पास फेंक दे, तो आप क्या कहोगे कि उसके पास ही पोजेसेस एक्यूरेट थ्रोइंग प्रोवेस, सीधा वो विकेट्स पे मारता है बॉल, डीप से भी, मतलब बहुत दूर से भी। तो एक तो इसका ये मतलब हो गया। दूसरा एक और मतलब है, वो भी समझाता हूँ आपको। देखो अगला जो मीनिंग है प्रोवेस का वो है कि अगर आप बैटल में, युद्ध में आप ब्रेवरी दिखाते हो, आप करेज दिखाते हो, आप वैलर दिखाते हो। वैलर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। वैलर मतलब ब्रेवरी। तो ये ब्रिटिश मिलिट्री में जो अवार्ड मिलता है ना, उस पर लिखा भी होता है फॉर वैलर, मतलब ब्रेवरी के लिए। हीरोइज्म, इंट्रिपिड बिहेवियर आप दिखाते हो, निडर बिहेवियर दिखाते हो आप, तो आप प्रोवेस दिखा रहे हो अपनी। तो हम कह सकते हैं द गुरखा रेजिमेंट इज़ नोन फॉर देयर प्रोवेस। तो प्रोवेस के लिए मतलब बहुत ज़्यादा उनकी जो ब्रेवरी है, जो उनका वैलर है, उसके लिए वो जाने जाते हैं। उल्टा क्या होगा उसका? सीधी सी बात है, कवर्डिस, मतलब जिसमें आप डरपोक दिखाते हो, अपना डरपोक साइड दिखाते हो अपनी, तो वो प्रोवेस का उल्टा हो गया। तो याद रखिएगा, प्रोवेस का मतलब ये भी हो सकता है टैलेंट या एबिलिटी, और ब्रेवरी या वैलर भी हो सकता है। देखो आगे एक वर्ड है जो आपने पिछले 6-7 महीने में बहुत बार सुना होगा, मगर आई थिंक 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसका मतलब भी है TRUMP, ट्रम्प। आप कहोगे सर ये तो वही है ना जो अमेरिका में प्रेसिडेंट है, जिसका आप मजाक उड़ाते हो बहुत बार। देखो ट्रम्प एक वर्ड भी है, एक क्रिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। तो यहाँ पर
ये यूज़ कर रहे हैं। द चैम्पियन क्यूबिस्ट रैलीज ब्रिलियंटली टू ट्रम्प कंपैट्रियट सौरव कोठारी। तो क्यूबिस्ट तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये इनकी बात कर रहे हैं, पंकज अडानी जी की। तो क्यू को हिट करते हैं ये, तो क्यूबिस्ट कह रहे हैं वहाँ से। तो रैलीज ब्रिलियंटली टू ट्रम्प, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं ट्रम्प, है ना, वर्ब। तो ट्रम्प का मतलब क्या होता है समझते हैं ज़रा अच्छे से। देखो, ट्रम्प का मतलब होता है किसी को सरपास कर देना। सरपास कैसे करना, कुछ ऐसा करके दिखाना कि आप उससे मतलब बढ़िया हो, या कुछ कह देना कि जो जिससे वो मतलब छोटा दिखे आपके सामने। तो बेसिकली किसी को आउटशाइन कर देना, किसी को एक्लिप्स कर देना। एक्लिप्स आपको पता है, जब ये मान लो ये धरती है, ये सूरज है, तो बीच में मान लो चंद्रमा आ जाता है, तो सूरज क्या हो जाता है, एक्लिप्स हो जाता है। मतलब उसको एक तरीके से चंद्रमा ने हमारे लिए, वैसे तो सूरज सूरज है, सूरज के सामने चंद्रमा कुछ भी नहीं है, मगर हमारे लिए ऐसे लगता है कि सूरज को चांद ने छुपा दिया, एक्लिप्स कर दिया है। तो किसी को एक्लिप्स भी आप कह सकते हो, मतलब उसको बिल्कुल छुपा दिया, उसके सामने आ गया वो आदमी, उसको आउट क्लास कर दिया, आउट शाइन कर दिया, सरपास कर दिया, आउट परफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो उसका मतलब ये ट्रम्प होता है। तो आप कहोगे सर वाह क्या बढ़िया उसका सरनेम है ना उस आदमी का। तो हाँ, काफ़ी अच्छा सरनेम है, इसलिए यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, वो बिल्डिंगों पर भी बड़ा बड़ा लिखते हैं ट्रम्प। तो हम ये कह सकते हैं इन मूवीज़ स्टार पावर ट्रम्प्स द स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ कर रहा हूँ ट्रम्प को, मतलब किसी को आउट शाइन करना या आउट क्लास करना। तो आपको पता ही है हमारे खासकर बॉलीवुड में क्या होता है कि मान लो सलमान खान आ गया, शाहरुख खान आ गया, तो मेन तो वही आदमी होता है जो स्टार हो, बाकी स्क्रिप्ट और बाकी जो चीज़ें होती हैं दे आर सेकेंडरी। तो स्टार पावर जो है वो क्या करती है, आउटशाइन कर देती है स्क्रिप्ट को, एक्लिप्स कर देती है। स्टार पावर आगे दिख रही होती है, बाकी कहानी वाला जो भी होती है वो पीछे होती है, ठीक है। तो याद रखना ट्रम्प आपके एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए आगे हमारे पास एक फ्रेज़ है कम अप ट्रम्प्स। तो यहाँ पर भी ट्रम्प का इस्तेमाल हो रहा है। आप कहोगे सर आज कुछ ज़्यादा ही ट्रम्प हो गया वीडियो में, बट सीखने को भी तो मिला बहुत कुछ। देखो, टू कम अप ट्रम्प्स मतलब कि मान लो कोई आदमी है, वो कोई चीज़ सक्सेसफुली कर देता है, एस्पेशली जब सरकमस्टांसेस उसके फेवर में नहीं है, मतलब कि फैमिली साथ नहीं निभा रही, फाइनेंशियली काफ़ी वीक है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है, एक मतलब स्कूल में कोई ज़्यादा एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, बहुत दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, मगर तब भी सब कुछ, सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर वो आगे आता है और सक्सेसफुल बनता है। वहाँ पर हम ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ दैट फ्रेज ओवर देयर। यही इसका मीनिंग भी यही होता है, ठीक है, कि ख़राब स्थिति में भी आउट परफॉर्म करना, बढ़िया तरीके से आगे आना। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस है, ही हैज़ कम अप ट्रम्प्स बाय क्लियरिंग द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस इवन दो एवरीवन अंडर एस्टिमेटेड हिम। अंडर एस्टिमेट मतलब किसी को कम आंकना, कि कई बार होता है लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। और थोड़ा सा अलग से भी ज्ञान दे रहा हूँ फिलॉसफी वाला, कि नो वन wants you to be more successful than them। कोई भी नहीं चाहता कि आप उससे ज़्यादा सक्सेसफुल बनो। कल को कोई ऐसी रेस होगी जिसमें आप और मैं एक दूसरे से compete कर रहे होंगे, तो आप नहीं चाहोगे कि मैं आपसे आगे निकलूं, मैं नहीं चाहूँगा कि आप मुझसे आगे निकले। सो नो वन, कोई भी, चाहे जितना भी आपका जिगरी यार हो, दोस्त हो, बडी हो, जब व्हेन इट कम्स टू बीइंग सक्सेसफुल, हर कोई आपका कंपेरेटर है, ठीक है। सो जब सब लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि हाँ इससे कुछ नहीं होगा, इससे ये तो छोटा है वगैरह, इवन देन ही हैज़ कम अप ट्रम्प्स, मतलब उसने जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको पछाड़ के ही इज़ सक्सेसफुल नाउ। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। देखिए फाइनल वर्ड ऑफ द डे है रैप्ट, RAPT, रैप्ट एडजेक्टिव है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से आप जब फैसिनेटेड हो जाते हो, स्पेल बाउंड हो जाते हो, कि यू आर कैप्टिवेटेड, यू आर एंथ्रॉल्ड, यू आर रिवेटेड, यू आर मेजमराइज्ड, यू आर एनचांटेड। ये ऑडियंस के लिए बहुत यूज़ होता है, ठीक है, कि ऑडियंस काफ़ी बार रैप्ट होती है। अब देखो ये एडजेक्टिव है, तो आप ऐसे बोलोगे द रैप्ट ऑडियंस, ठीक है। तो इसको नाउन की तरह भगवान के लिए इस्तेमाल मत कर देना, सेंटेंस ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। किसी चीज़ की विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल करोगे, वो ऑडियंस कैसी थी, मेजमराइज थी, रैप्ट थी, ठीक है, कैप्टिवेटेड थी, बिल्कुल। आप क्या हिंदी में आप पता नहीं क्या कहते हैं, इसको याद नहीं आ रहा, बट काफ़ी हद तक फैसिनेटेड थी। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे इसका, ही वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली इन फ्रंट ऑफ अ रैप्ड ऑडियंस। तो खूबसूरती से गा रहा था, ऑडियंस कैसी थी, स्पेल बाउंड थी,
मेस्मराइज थी, वाओ कितना सुंदर तरीके से गाता है वो, राइट। सो एडजेक्टिव है, इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका अगर सेंटेंस बनाना है सो मेक श्योर इट्स एन एडजेक्टिव। एंटोनिम क्या होगा इसका, सीधी सी बात है, कोई अनइंटरेस्टेड हो, बोर्ड हो ऑडियंस, बिल्कुल यू नो सो रही हो वगैरह, तो दैट इज द ऑपोजिट ऑफ रैप्ड। सो दैट्स द लास्ट वर्ड ऑफ द डे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द टास्क ऑफ द डे। अच्छा देखो, टास्क ऑफ द डे में आपको सेंटेंस बनाना है। पहली बात तो ट्रम्प पर वर्ब है ये, ठीक है, ऐसे इसको यूज़ करना है। कह सकते हो कि विराट कोहली मैनेज टू ट्रम्प रोहित शर्मा इन द लास्ट ओडीआई। तो दोनों बैट्समैन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, तो कोहली ने रोहित शर्मा से ज़्यादा स्कोर कर लिया, तो क्या किया कोहली ने, उसको ट्रम्प कर दिया, उसको आउटशाइन कर दिया, क्लिप्स कर दिया रोहित शर्मा को, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे रेबल राउसर, ठीक है, नाउन है ये, इस पर भी सेंटेंस बनाओ, कंट्रोवर्शियल मत बनाना। ध्यान रखना लोगों के अपने बिलीव्स होते हैं, बी काइंड टू एवरीवन, ठीक है। आपको नहीं पता हो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या क्या धक्के वगैरह झेल रहे हैं वो, कैसे वो बस पुल थ्रू कर रहे हैं। सो रिस्पेक्ट एवरीवन स्ट्रगल, और नॉन कंट्रोवर्शियल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा। एंड अगर सेंटेंस बनाने का नहीं मन कर रहा, सो जो लोग सेंटेंस बना रहे हैं प्लीज़ डू एनकरेज देम, उनकी कमेंट्स को लाइक करिए, एंड या जस्ट एनकरेज देम, ऑलराइट। सो दैट्स जस्ट अबाउट इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको टेस्ट के साथ मिलूँगा ऑन मंडे, कल हम इडियम्स डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस टाइम।